हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे ये बाकी अदर ट्रेडिंग चाहे इंट्राडे हो गया या आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया उसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर होता है ये, और क्यों इसमें हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं, बाकी अदर ट्रेडिंग्स में नहीं कमा पाते। ठीक है। क्रेज में आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग है कि इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी बेहतर होती है, हाँ, बट वहाँ पे हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा कम होते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि हमें को स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। बट अगर सपोज आपके पास अच्छा बड़ा फंड है तो फिर आपको इंट्राडे करने से बेहतर है आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करिए और अच्छे से बेहतर आप कमाइए। ठीक है, अर्न करिए। तो मैंने जो चार्ट ओपन किया है इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं चार्ट देख रहा हूँ वो होता है ट्रेडिंग व्यू। ये वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, अच्छा काम करता है। ठीक है, इसका फ्री वर्जन भी मिलता है, प्रो वर्जन भी मिलता है। तो मैं इसका भी जनरली फ्री वर्जन यूज़ किया हूँ। प्रो वर्जन जो है इसके महंगे आते हैं करीब करीब, तो आप उसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आइए और अपन इसको ओपन करते हैं टाटा स्टील। तो टाटा स्टील का जो क्या है, अगर आप इसको जरा नॉर्मली देखा जाए लाइन वाइज, तो लाइन वाइज क्या दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है। तो ग्राफ में जैसे आप क्रिकेट्स देखते होंगे या फिर आप अपने एजुकेशन टाइम पे देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या दिख रही है, ग्राफ दिख रही है। ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ते रहा है। ऐसे तो लगभग जो ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाता है। बट जब हम लोग इसको अच्छे से चेक करना चाहते हैं कि एक टाइम वाइज कितना ग्रोथ कर रहा है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न उसमें ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर करती है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, ये टाइम के बारे में बताता है। जैसे कि ये क्या टाइम है, टाइम एक दिन। तो यहाँ पे जो एक कैंडल्स बनी है ये कितने दिन की है, एक दिन की है। ठीक है, टाइम वाइज ये ग्रीन कैंडल क्यों बना, जब प्राइस इस टाइम वाइज के हिसाब से नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल बन गई। रेड कैंडल कब बनती है भाई, जब प्राइस ऊपर ओपन हुआ और गिर कर नीचे आके क्लोज हुआ तो रेड कैंडल। मतलब इस दिन क्या हुआ, प्राइस गिरा है, इस वाले दिन क्या हुआ, प्राइस बढ़ा है। तो इस टाइप से हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। ओके, जब कैंडल ग्रीन बन रही है उस दिन तो ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन कैंडल बनती है और प्राइस जब गिरता है तो रेड कैंडल्स बनती है। चलिए, तो अपन बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग आजकल काफ़ी क्रेज में है, तो एक बार जान लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और स्विंग ट्रेडिंग कैसे बेहतर है, अपन देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब इसको 1 आवर के चार्ट पे खोलता हूँ मैं, तो ये जो आपका सैटरडे था यहाँ पे तो सिर्फ 2 घंटे ही मार्केट ओपन हुआ, 3 घंटे यहाँ देखते हैं अपन। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो कितना कैंडल बना, 1 2 3 4 5 6, और ये आधा घंटा है, मतलब 6.5 घंटा एक दिन में मार्केट ओपन होता है। यहाँ भी लगभग वैसे ही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लगभग 6 साढ़े 6 घंटे ही मार्केट ओपन होता है। ओके, ऐसा ओपन होता है। जब आप ऐसा छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ने जाते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम में मूव देखा जाए तो क्या हो गया, कभी प्राइस ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऐसा गया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सीधा सीधा ऊपर गया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आपको छोटा मूव पकड़ना होता है ना, तो पकड़ना ज़्यादा टफ होता है। बट जब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए या बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, प्राइस ज़्यादा क्लियर दिखता है और बड़े आराम से जाता है, परसेंटेज वाइज आपको ज़्यादा मिलता है। पर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे मार्जिन मिलता है। अगर अपन इसको ट्रेडिंग में जाएँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5x का मार्जिन मिल रहा है। और वही आप इन्वेस्टिंग पे जाते हैं तो क्या कोई मार्जिन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो लोग मार्जिन का बेनिफिट, मतलब उतने ही पैसे में हम जब ज़्यादा शेयर बाय कर सकते हैं तो ज़्यादा मार्जिन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, पर जो कुछ कुछ ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे कि धन हो गया, ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे इन लोग ना MTF प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 2x का लिवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी क्या है, लिवरेज बहुत सारे ब्रोकर में कम हो गया है, ये अभी जो है कम अभी लिवरेज दे रहा है, 2x का ही दे रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत टॉप पे है, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई है। ओके, जैसी वोलेटिलिटी अगर कम होती है तो ये 2x का जो लिवरेज है 4x हो जाता है। मतलब आप 155 का फोर्थ पार्ट, मतलब इसका कम पैसे यूज़ करके ही आप उसका 4 गुना शेयर खरीद सकते हैं ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से जो स्टॉक्स हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर होंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं हिंद कॉपर। देख रहा था मैं हिंद कॉपर, एक मिनट, जमुना ऑटो देख लेते हैं ना, मैं एक तो डिस्कस किया था स्टॉक, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, इसके बारे में देख लेते हैं। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, तो बेहतर होता है कि जब भी अपन कोई भी स्टॉक चूज़ करने जाते हैं, सेलेक्ट करने जाते हैं, तो पहले अपन क्या देख लेते हैं उसका फंडामेंटली, कि फंडामेंटली वो स्टॉक बढ़िया है कि नहीं। तो मैंने इसको ओपन किया, अब ये बेहतर ब्रोकर है, तो यहाँ पे आपको पहले सारा चीज़ फंडामेंटली चीज़ें मिल जाती है। अपन आते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स वाइज क्या है, मार्केट कैपिटल कितना है कंपनी का,
1396 करोड़ की है, बुक वैल्यू 51 की है, फेस वैल्यू 1 रुपये का शेयर है और बुक टू प्राइस वैल्यू 2 रुपये है। डिविडेंड भी देती है कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है? 7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, मतलब कंपनी ठीक ठाक अर्न कर लेती है। अपने कैपिटल पे 20% का रिटर्न देना मतलब ये अच्छी रिटर्न होती है। ओके, और इक्विटी के हिसाब से भी 7% का रिटर्न दे रही है, बढ़िया। 1 वीक में कितना ग्रोथ हुआ, 1 मंथ में कितना ग्रोथ हुआ, 3 मंथ, ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न दिख जाएंगी। दिखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 50% की शेयर होल्डिंग है, अच्छी चीज़ है। FII लगभग उनके पास भी 1% होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। कंपनी स्मॉल कैप है, मतलब छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ कितनी 1300 करोड़ की कंपनी है। ऑटोमोबाइल का काम करती है ये। अगर देखा जाए इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है, ये सेल्स हर साल क्या हो रहा है, पहले 1396 था, फिर 1400 करोड़ हुआ, 1470 हुआ, 1860 हुआ, 2300 करोड़ हुआ। तो लगातार क्या हो रहा है, सेल्स यहाँ पे बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। ओके, प्रॉफिट कंपनी का, यस, प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% तो सही है। इंटरेस्ट वगैरह भी कंपनी का भी बढ़ रहा है, कंपनी लोन ले रही है क्योंकि। और अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा है। चलिए सही है यहाँ तक। तो अब बात किया जाए, शेयर कैपिटल भी सही है, कंपनी के पास रिजर्व भी पड़े हुए हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटी है, कंपनी के पास लोन बढ़े हुए हैं, करेंट लाइबिलिटी भी है, बट देखा जाए तो कंपनी के पास एसेट्स भी हैं, वर्किंग कैपिटल भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, सब कुछ है। कैश फ्लो के बारे में बात किया जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास कैश अच्छा आ रहा है। और इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और ओवरऑल कंपनी के पास मतलब सरप्लस कैश है। मेन चीज़ ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है, तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ठीक है। मेन चीज़ ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है ना, यहाँ भी ऑपरेटिंग से पैसा आया, तो कंपनी कमा रही है भाई। ओके, चलिए चार्ट वाइज देखा जाए रिको ऑटो को, रिको ऑटो इंडस्ट्री छोटी कंपनी है, तो अपने को ऐसे ज़्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब एक अपने रिस्क के हिसाब से देखना चाहिए यहाँ पे। तो कंपनी छोटी है और ये कंपनी जो है ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रही है, जो प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर रहा है। ये मैंने लगाया इसको मंथली चार्ट, एक एक जो कैंडल्स बनी है ये मंथ वाइज बनी है, तो मंथ वाइज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कैंडल्स हैं ये ब्रेकआउट कर गया है ऑल टाइम हाई को, जो भी ऑल टाइम हाई का प्राइस 3 अक्टूबर का प्राइस था उसको ब्रेकआउट करके अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ऐसा टाइम आता है तो ये क्या है, हमारा स्टॉक जो है बुल रन में चला गया है। तो बुल रन में जब भी जाता है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है तो चांसेस है 20 से 30% तक का अच्छा खासा मूवमेंट दे जाए कोई सा भी स्टॉक, ये मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है। ठीक है, तो मैं कोई ये कॉल और टिप्स नहीं है, जनरली आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है कि कैसे आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो उसके मुकाबले क्या हो सकता है इसका टारगेट, अगर इसका टारगेट देखा जाए तो 20% यहाँ से आप कर लो भाई, तो 20% यहाँ से नहीं तो 20% तो लगभग ये चला ही गया है। इसका 30% या 40% भी कर लेते हैं। अगर इसका डिप देखा जाए, डिप इसको मैं करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो डिप बना हुआ है ना, दिस इज इसका डबल आप टारगेट रख सकते हैं। ये मैं लगाया इसका टारगेट वाइज, इसका डबल अपन टारगेट रख सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं भाई, ये फर्स्ट टारगेट करीब करीब आपका 150 का बन जाता है इस पर। ओके, और उसके बाद आपका टारगेट आप देख सकते हैं तो 180 के करीब करीब आपका टारगेट बन जाता है। तो इस टारगेट के लिए आप रिको ऑटो को देख सकते हैं, बेहतर स्टॉक्स है। और बेहतर यहाँ पे क्या ना कि आपको MTF मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है, तो आप उसका 2x का शेयर खरीद सकते हैं। जितने पैसे में आप एक शेयर लेंगे उतने पैसे में आप 2 शेयर ले सकते हैं, और आपका प्रॉफिट भी डबल होगा और ये रिवर्स जाएगा तो लॉसेस भी हो सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, जैसे ये वाली कैंडल्स पे एकदम हाई वॉल्यूम आया है, मतलब तगड़ी वॉल्यूम से बाइंग आई है इस कैंडल पे, तो इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस है नहीं तो 108 रुपये 107 रुपये आप ऐसा स्टॉप लॉस या रिस्क के हिसाब से रख सकते हैं कि इसके नीचे आएगा तो मैं अपने इस ट्रेड को काट दूंगा या काट दूंगी। तो यहाँ पे चल रहा है 130 रुपये पे, 107 या इसके नीचे आने लग गया तो मैं काट देंगे। अगर यहाँ पे रुका और यहाँ पे रुक के यदि ऊपर चला गया तो अपन इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि जनरली क्या है ना, अपने को एक स्पेस देना पड़ता है, क्योंकि शेयर कभी सीधा नहीं जाता, कभी नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर किया तो आप इसका लगभग 80% इस कैंडल का रख दो, गैप दे दो, और यहाँ से आपको हो सकता है कि ये शेयर ऊपर चला जाए। ओके, तो ये था आपका इसका स्टॉप लॉस के साथ इसको ऐसा ट्रेड करेंगे तो चांसेस हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। देखिए मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं दे रहे हैं, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने हिसाब से सोच समझ के देख सकते हैं। तो दिस इज अ रिको ऑटो। अगला स्टॉक देखते हैं अपन। अगला स्टॉक हो गया JSW स्टील। JSW स्टील यह भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है और ये भी निकलना स्टार्ट हो रहा है JSW स्टील, तो यहाँ पर भी नज़र रखा जा सकता है। बढ़िया कंपनी है और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट मार रही है। और पता है कि हमारे इंडिया का जो GDP है लगातार ग्रोथ कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो स्टील सेक्टर को तो बेसिक है, इसके बिना तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है।
ब्रेकआउट मार रहा है, एक जो चार्ट है मंथली चार्ट है, तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए भाई। अब इसका कप एंड हैंडल बना लेते हैं पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न देख लेते हैं, आ जाइए। एक मिनट, ये मैं लगाया कप एंड हैंडल पैटर्न के वाइज कितना टारगेट हो सकता है। तो इसका टारगेट आप जनरली कैसे डिसाइड करते हैं टारगेट, तो इसका डिप है, इसका जनरली टारगेट होता है, रुकिए, यस दिस डिप इज योर टारगेट, ओके। तो लगभग भाई 1100 रुपये के टारगेट तक आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, लगभग ऐसा ही कुछ रहता है, ये जाता है उतना डिप, ठीक है। जो इसका डिप है जनरली वो टारगेट होता है, तो 1100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अच्छा जा सकता है। वीकली चार्ट भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मारा है, तो 1100 टारगेट कितना परसेंटेज टारगेट है यहाँ से, 30%, तो हाँ लगभग 1100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ये भी आ सकता है कि आने वाले 3-4 महीने में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। 896 या 890 के ऊपर ये अच्छा मूवमेंट देना शुरू कर सकता है, तो इस पर नज़र रखेंगे आप। ये एक बेहतर स्टॉक है एज अ स्विंग ट्रेडिंग। इसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, यहाँ पर भी ये जो ब्रेकआउट दिया था, क्या वॉल्यूम क्या थी इसकी, ब्रेकआउट में यह वाली जो कैंडल थी ना हाई वॉल्यूम थी, तो इस कैंडल का लो आप क्या रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस है 800 का है, ठीक है, और यहाँ से जो आपका टारगेट है ये आपका 1100 तक रुपये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बेहतर रहता है ये। तो अगर ये नीचे आएगा तो आपको कितना लॉस लेना पड़ेगा, अगर मार्केट सपोज आपके डायरेक्शन पे नहीं गया, वहाँ से रिवर्स किया, तो आप अपना 5% मतलब 48 पॉइंट का लॉस लेके काट देंगे, और यदि ऊपर जा रहा है तो आप इसको 1100 तक भी होल्ड कर सकते हैं, जो परसेंटेज वाइज यहाँ से एक डिसेंट परसेंटेज है। तो दिस इज द JSW स्टील। आगे देख लेते हैं अपन अगला स्टॉक। अगला स्टॉक देखते हैं अपन GIC हाउसिंग फाइनेंस। कैसा स्टॉक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है, होल्डिंग बढ़िया है, FII की होल्डिंग बढ़ रही है इस कंपनी पे। क्या काम करती है, हाउसिंग और फाइनेंस वाला काम करती है, स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है ये, ओके। तो रिस्की होती है छोटी कंपनी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो अपने को अपने रिस्क के हिसाब से ये सब कंपनियों पे फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी का 1 वीक का रिटर्न माइनस था, 1 मंथ का भी माइनस रिटर्न गया था। बाकी तो फाइनेंशियल देख लिया जाए तो कंपनी में सेल्स थोड़े से बढ़े हैं पहले के मुकाबले। स्टैंड अलोन में यस कंपनी के सेल्स लगभग अभी तो सेल्स ठीक ही हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, कम भी नहीं कह सकते, और कंपनी कमा रही है, लोन दे रही है कंपनी, इंटरेस्ट वगैरह है, यस कंपनी लोन का इंटरेस्ट पहले से कम दे रही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, कैश फ्लो भी सही है, बट यहाँ पे कैश फ्लो माइनस में दिखा रहा है, कंपनी फाइनेंस मतलब अपने लोन वगैरह को चुका रही है, अच्छी बात है, तो ठीक ठाक है प्राइस वाइज। यहाँ पे अगर देखना है तो यह भी एक बेहतर स्टॉक है। क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, इसने भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, प्राइस वाइज ठीक चल रहा है, स्ट्रक्चर वाइज सही चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो इसका टारगेट है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 तो ये टच कर जाए, ओके। तो 300 या 280 का टारगेट बड़े आराम से टच कर जाए, परसेंटेज वाइज ये एक सही स्टॉक हो सकता है। कितना परसेंटेज मूवमेंट दे देगा यहाँ से, नहीं है तो 20% के टारगेट के लिए इस स्विंग ट्रेड के लिए यह स्टॉक भी सही होता है। नाम है GIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसको आप अपनी नज़र पे रख सकते हैं, और कैसे अपन स्विंग ट्रेडिंग देखते हैं आई होप कुछ आइडिया होगा, और कोई भी डाउट्स है तो उसके लिए आपको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।